ये पोलिश यहूदी आदमी नाजी सिपाहियों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने एक सुनसान पड़े हॉस्पिटल में छुपकर कई दिन गुजार दिए, बस बचे हुए खाने और गंदे पानी के सहारे। अगले दिन जर्मन सोल्जर्स ने पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी। वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग निकला। किसी तरह दीवार फांद कर बाहर आया तो सामने बर्बाद हुआ पूरा शहर देखकर दंग रह गया। फिर उसने फैसला किया कि अब यहीं कहीं खंडहरों में छुपेगा। खाने की तलाश में वो टूटे हुए मकानों में घूमने लगा और किस्मत से उसे डिब्बे में बंद कुछ खाना मिल भी गया। रात को जब वो डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था तो अचानक वो डिब्बा हाथ से गिर गया। तभी उसके सामने एक जर्मन अफसर खड़ा हो गया। आदमी डर से कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन अफसर ने पूछा, तू क्या कर रहा है? और फिर पूछा, तू जंग से पहले क्या करता था? आदमी ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं बस अपना खाना खोलने की कोशिश कर रहा था और पहले मैं पियानो बजाता था। अफसर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तू सच में पियानो बजाता था तो ये कमरे में जो पियानो रखा है उस पर कुछ बजाकर दिखा। आदमी ने जैसे ही पियानो पर बजाना शुरू किया, अफसर सुनता रहा और आखिर में उसका यकीन बन गया। वो उसकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद अफसर ने पूछा, तेरा छुपने का ठिकाना कहाँ है और तेरे पास खाना है? अफसर फिर वहाँ से चला गया, लेकिन उसने उसे मारने की जगह उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया। आदमी बहुत भावुक हो गया। उसे लगा था अब उसका अंत आ जाएगा। कुछ दिन बाद वो अफसर फिर से लौट कर आया और उसके लिए खाना लेकर आया। साथ ही उसे ये खबर भी दी, रेड आर्मी बॉर्डर तक पहुंच गई है, जर्मनी शायद अब हारने वाला है। तो अफसर ने कहा, कुछ हफ्ते और ये बिल्डिंग में टिके रहे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आदमी ने इतने दिनों बाद लजीज खाना चखा और दिल से उस अफसर का शुक्रिया अदा किया। उसने खुद से वादा किया कि वो उस अफसर की भलाई कभी नहीं भूलेगा। जैसे जैसे सोवियत फौजें जर्मन आर्मी को पोलैंड से बाहर धकेलने लगी, वो अफसर एक आखिरी बार आया, ढेर सारा खाना और एक गर्म कोट देकर विदा लिया। आदमी सोच में पड़ गया, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊं? लेकिन अफसर बस इतना कहकर चला गया, भगवान का शुक्र मना। कुछ दिन बाद आदमी ने एक गाड़ी को गुजरते देखा जिसमें पोलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था। उसे समझ आ गया, देश आजाद हो गया है। वो खुशी से पागल हो गया और बाकी लोगों से भी ये खुशी बांटना चाहता था। लेकिन तभी एक औरत चिल्लाई, ये तो नाजी सोल्जर है, क्योंकि वो आदमी वही कोट पहने था जो अफसर ने दिया था। पोलिश सिपाही उसे पकड़ने दौड़ पड़े। आदमी चिल्लाया, मैं पोलिश हूँ। वो फौरन नीचे आया, हाथ ऊपर किए और समझाने की कोशिश की कि वो कोट उसने ठंड से बचने के लिए पहना है। आखिर में सिपाही ने यकीन कर लिया। कुछ हफ्तों बाद जर्मन सोल्जर्स को युद्धबंदी बना लिया गया और एक कैंप में रखा गया। उधर एक यहूदी सिपाही उन सोल्जर्स को देखकर गुस्से से उन्हें कोसने लगा, तुम लोगों ने हम यहूदियों पर कितने जुल्म किए। लेकिन तभी वो दयालु अफसर जिसने पियानो वादक को बचाया था सामने आया और उस यहूदी सिपाही से पूछा, क्या तू उस पियानो वादक को जानता है जो रेडियो स्टेशन में बजाता था? वो आदमी निकला, पियानो वादक का दोस्त। तो अफसर ने अपना नाम बताया और कहा, उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दे, मुझे इस कैंप से निकलवाने की कोशिश करना। पियानो वादक ने जब ये सुना तो वो फौरन कैंप पहुंच गया, लेकिन तब तक सारे युद्धबंदियों को किसी और कैंप में शिफ्ट कर दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि वो कैंप कहाँ है। आखिर में पियानो वादक ने वारसा में ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू की और वो जर्मन अफसर वो युद्धबंदियों के कैंप में ही मारा गया।